नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आप सभी को एक खबर मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने एक मामले में खुद को अलग कर लिया था। जी हाँ, एक मामले की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था। यह मामला था चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, जिस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो चल रही है। लेकिन एकाएक खबर आई कि जो हमारे सीजीआई हैं वो इस पूरे मामले को सुनेंगे ही नहीं। लेकिन अब इस पूरे मामले की जो है खबर निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने खुद को, जी हां, चुनाव आयोग की नियुक्ति वाली याचिका से खुद को क्यों अलग किया है, इसकी असली वजह जो है वो निकलकर सामने आई है। नेटवर्क 18 के हवाले से दोस्तों खबर निकलकर सामने आती है और इस खबर में बहुत सारी जानकारियां जो है वो दी जा रही है। सबसे पहले मैं आपको नेटवर्क 18 के हवाले से जो खबर आई है वो बताना चाहूंगी कि सीजीआई चीफ जस्टिस जो है उन्होंने खुद को इस पूरे मामले से क्यों अलग किया। दरअसल खबरों की अगर बात की जाए दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खन्ना ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए गठित समिति से सीजीआई को बाहर रखने की चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई को खुद से अलग कर लिया था। मंगलवार को शुरुआत में जस्टिस संजय कुमार के पीठ पर बैठे सीजीआई खन्ना ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों से कहा कि वो अभी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब शीतकालीन छुट्टियों के बाद मामले को किसी अन्य पीठ के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण, जी हाँ, सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण और वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ प्रशांत भूषण ने भी कहा है कि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पिछली पीठ ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किए थे। सीजीआई ने केंद्र और अन्य, जी हां, सीजीआई ने केंद्र और अन्य से इस बीच जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। उससे पहले सीजीआई, जी हां, सीजीआई रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया था कि सीजीआई प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयुक्त के चयनों के लिए गठित जो है समिति में शामिल होंगे। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने संसद का रास्ता अपनाते हुए चयन बनाए गए पैनल से प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए गए एक मंत्री को शामिल करने का फॉर्मूला अपनाया गया था। इस पूरे मामले से सदन से जो रास्ता उन्होंने जो बिल पेश किया उसमें से सीजीआई का नाम हटा दिया गया था। इसलिए इस नए कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी जिसमें चयन के पैनल से सीजीआई को बाहर रखा गया था। एक प्रमुख तर्क में यह भी कहा गया कि ये चयन पैनल में सरकार के पक्ष में 2:1 का अनुपात है, जिससे ये असंतुलित हो जाता है कि जो चुनाव आयोग की नियुक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथों में होगा, क्योंकि उनके पास 2:1 का मत है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा उनके द्वारा नामित किया गया कोई मंत्री। तो ऐसे में विपक्ष का क्या ही उनका रोल होगा। तो ये बातें भी कही जा रही थी तब। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों दरवाजा खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और कहा गया था कि इस पूरे मामले पर जो है सुनवाई करते हुए सीजीआई जो है उनका नाम इस पूरे पैनल में होना जरूरी है, ताकि पारदर्शिता जो है वो किसी भी नियुक्ति को लेकर बनी रहे। खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चयन होता है उसमें पारदर्शिता बना रहे, क्योंकि अभी आप देख ही रहे कि कुछ समय से किस तरीके से चुनाव आयोग ईवीएम, वीवीपैट, इन तमाम चीजों पर लगातार जो है वो आरोप लगता रहता है विपक्ष के जरिए कि देखिए सरकार के कंट्रोल में होने की वजह से जो है निष्पक्षता नहीं दिखाई जा रही है। और बीते दिनों आपने देखा उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या हाल हुआ था, किस तरीके से जो है वहां पर लोगों को डराने धमकाने, ये तमाम चीजें देखने सुनने को मिली। यहां तक कि काउंटिंग में भी हेरफेर का अखिलेश यादव और तमाम बड़े नेताओं के जरिए आरोप लगे थे। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि ये गैर सरकारी संगठन सहित कई लोगों ने इस नए कानून की वैधता को चुनौती दी है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 7 के संचालन पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। और जो ईसी है और सीईसी और ईसी को चुनने वाले पैनल में सीजीआई को बाहर रखता है, इस पर उस पूरे मामले पर सुनवाई करने की बात कही जा रही है। अब ऐसे में देखिए क्या फैसला होता है, किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें भारत में देखने सुनने को मिल रहा है, भारत के लोकतंत्र पर जो सवाल खड़ा कर दिया जा रहा है कि विपक्ष के जरिए सरकार हर चीज पर कंट्रोल करना चाहती है, उस
कंट्रोल को और जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को कैसे खारिज किया जाता है, इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया और कैसे फैसले लिए जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।